जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई। और आज जो हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं मेरे दोस्त, ये हम लोगों की दूसरी क्लास है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की। ठीक है मेरे भाई, हम लोग टाइप नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे मेरे दोस्त। आज हम लोग थोड़े से टाइप 2 के ऊपर क्वेश्चंस लगाएंगे और टाइप 3 के ऊपर क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, देखिएगा टाइप नंबर 2 क्या कह रहा है। अलग गति से जाना और लौटना, है ना। जैसे कोई व्यक्ति है मेरे दोस्त, अगर वो 10 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है, जैसे कोई आदमी है भाई, ए है ये पॉइंट आपका, और एक पॉइंट आपका हो जाता है इधर बी। ठीक है, यहाँ से यहाँ जा रहा है मेरे दोस्त, मैं मान लेता हूँ कि भैया 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इधर जा रहा है। और बी से जो वापस आ रहा है ना, तो आने के टाइम उसका स्पीड होता है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर। और आने जाने में मेरे भाई उसको समय लग जाता है, जैसे कि 5 घंटा, 6 घंटा, या फिर जैसे 3 घंटा का समय लग जाता है। कितना समय लगता है टोटल उसको? 3 घंटे का। तो इसी पैटर्न पे हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे मेरे दोस्त, है ना। और देखिएगा, इसमें जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चंस आ जाए, तो आप सिंपल सा क्या करना मेरे भाई, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस अगर आपको निकालना हो तो आप क्या करोगे भैया, डिस्टेंस बराबर एक्स वाई, क्या करोगे, एक्स वाई डिवाइडेड बाई क्या करोगे मेरे भाई, एक्स प्लस वाई, क्या करोगे, एक्स प्लस वाई इंटू का टाइम कर देंगे, है ना। यानी कि एक्स का मतलब क्या होता है मेरे भाई, एक व्यक्ति का स्पीड, पहला स्पीड, फिर हो गया ये वाला स्पीड वाई का मतलब। ठीक है, फिर क्या करेंगे, दोनों के स्पीड को गुना करेंगे, फिर जोड़ देंगे और उस समय से गुना कर देंगे, आपका निकल जाएगा मेरे दोस्त, है ना। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। देखिएगा, इसी पे हम लोग आज क्वेश्चंस लगाएंगे मेरे भाई। और क्वेश्चन नंबर हम लोग आज पहला क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, एक लड़का 4 किलोमीटर पर आवर की गति से स्कूल जाता है और 6 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आता है। पूरी यात्रा में 5 घंटे समय लगते हैं उसको। गांव से स्कूल की दूरी कितनी है मेरे भाई। काफी इजी, काफी सिंपल क्वेश्चन है ना। जैसे आपको पता है मेरे दोस्त कि जब भी डिस्टेंस आपको निकालना है, एक पहले यहाँ तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझ लो कि जैसे यहाँ से स्कूल आप जा रहे हो, यहाँ से ए से बी। ठीक है, ए से बी स्कूल जा रहा है एक लड़का, 5 घंटे का समय लगता है। टाइम कितना लगता है मेरे भाई, 5 घंटे का। और जा रहा है, जब जाने का टाइम उसका स्पीड कितना होता है, तो 4 किलोमीटर पर आवर। कितना होता है, 4 किलोमीटर पर आवर के गति से जा रहा है वो। ठीक है, आने के टाइम उसका स्पीड कितना होता है, तो आप बोलोगे भैया 6 किलोमीटर पर आवर। जब आता है वापस, तो उस टाइम उसकी स्पीड होती है 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मुझे बताओ कि ए से बी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। यही बात कहा गया है क्वेश्चन में, है ना। तो डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। डिस्टेंस का आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, एक्स वाई अपन का एक्स प्लस वाई करेंगे, और आपको क्या करना है, इनटू का टाइम कर देंगे, है ना। एक्स कितना है मेरे भाई, आप मान लो कि 4 है, 4 किलोमीटर गुना 6 किलोमीटर आप करोगे, और दोनों को नीचे जोड़ दोगे, है ना, 4 + 6 करोगे, गुना करेंगे। गुना टाइम कितना है मेरे दोस्त, आप बोलोगे 5 घंटा लगता है भैया। 6 × 4 आप करोगे, कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 24, और डिवाइडेड बाई 6 और 4 को आप जोड़ते हो, कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 10 हो जाएगा। गुना करेंगे 5 हो जाएगा। 5 से इसको काटोगे 2 बार में, 2 से 24 को काटोगे, कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 12। आप बोलोगे भैया 12 किलोमीटर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 किलोमीटर कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, एक आदमी 3 किलोमीटर पर आवर की गति से बाजार जाता है और 2 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आता है। कुल समय 4 घंटे लगते हैं। दूरी कितनी है मेरे भाई, बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 10 आपका था, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ डेटा अलग है दोनों का। आपको सिंपल सा मेरे दोस्त आपको निकालना है डिस्टेंस। तो आप क्या बोलोगे भैया, एक्स वाई होता है, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई करते हो। ठीक है, गुना करके मेरे भाई समय से गुना कर दो इसको। पहले जाता कितना है, तो आप बोलोगे भैया 3 की गति से जाता है, 3 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है। और वापस कितने की गति से आता है मेरे भाई, 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और नीचे में दोनों को जोड़ देंगे, क्या करोगे, 3 और 2 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 5 हो जाएगा। समय कितना लगता है मेरे भाई, तो समय आप बोलोगे भैया, समय जो लगता है ना, 4 घंटे का समय लगता है। समय कितना लगता है दोस्त, 4 घंटा। 3 × 2 आपका कितना हो जाएगा, 6। 6 × 4 आप करते हो मेरे भाई 24, 24 हो जाएगा। और जब 24 को आप 5 से जब डिवाइड करोगे ना मेरे भाई, तो आपका हो जाएगा 24 दूना का 48, 4.8 किलोमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी किसी चीज को 5 से जब आपको डिवाइड करना होता है ना, उसका डबल कर दो आप। डबल करके एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगा दो, आपका एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4.8 कौन सा ऑप्शन है, तो आप बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं मेरे भाई कि सभी क्वेश्चंस ना आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर चले जाएगा। आप कोई भी एग्जाम दे दो, सीजीएल दे दो मेरे भाई, सीएचएसएल दे दो, रेलवे का दे दो, ठीक है, आपका यहीं से क्वेश्चंस बनेगा, है ना। टाइम एंड डिस्टेंस की अगर क्वेश्चंस बनेगी तो सिर्फ और सिर्फ यहीं से क्वेश्चंस आएगा। इसके लिए आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, है ना। एक क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है। एक छात्र 2.5 किलोमीटर की गति से 2.5 किलोमीटर पर आवर की गति से स्कूल जाता है और 5 किलोमीटर पर आवर की गति से लौटता है। पूरी यात्रा 3 घंटा 20 मिनट में पूरी करता है। कुल दूरी कितना है। काफ़ी इजी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई, है ना। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखना, डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। आप बोलोगे डिस्टेंस क्या होता है भैया, एक्स वाई अपन का एक्स प्लस वाई करते हो, ठीक है, और समय से इसको गुना कर देते हो, गुना टी हो जाएगा। कितने की गति से जाता है मेरे भाई, तो आप बोलोगे 2.5 किलोमीटर। कितना, 2.5 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है। वापस कितने की गति से आता है, तो भाई वापस जो आता है ना 5 किलोमीटर की गति से वापस आता है, 5 किलोमीटर पर आवर की गति से। दोनों को जोड़ देना है मेरे भाई, है ना। 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, और 5.5 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 7.5 हो जाएगा आपका। गुना करेंगे हम लोग समय से, समय कितना है, तो आप बोलोगे भैया 3 घंटा 20 मिनट। आपको एक ही पैटर्न में रखना है, ठीक है। जब यहाँ पे सब कुछ बात भाई किलोमीटर पर आवर में हो रहा है, तो यहाँ भी आपको घंटा में बदलना होगा इसको। तो आप मुझे बताओ कि भाई 3 घंटा है, ठीक है, और प्लस में 20 मिनट है। कितना है मेरे भाई, 20 मिनट। 20 मिनट को अगर घंटा में आप लोग बदलोगे तो 60 से भाग दे दोगे। कितना हो जाएगा, 20 तिया का 60 हो जाएगा, 3 तिया का 9 और 1 10। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 गुना 3 आप करते हो 9, और 1 कितना हो जाएगा, 10। आप बोलोगे भैया 10/3 हो जाएगा आपका, ठीक है। या अगर ऐसे नहीं करना है आप लोग को तो सिंपल सा ऐसा भी कर सकते हो। जैसे 3 घंटे को आप लोग मिनट में बदल दो। 3 घंटा बराबर कितना मिनट होगा मेरे भाई। अब बोलोगे कि 60 से इसको गुना कर देना है ना, मिनट में बदलने के लिए। तो इसको 60 से हम लोग गुना कर देते हैं। कितना हो गया, तो आप बोलोगे 180 मिनट भैया, है ना, 180 मिनट हो जाएगा। और इसमें कितना मिनट है, तो 20 मिनट। 20 मिनट और इसमें ऐड कर दो, आपका टोटल कितना हो गया, तो बोलोगे भैया 200 मिनट। कितना हो जाएगा भाई, 200 मिनट। और मिनट को घंटा में बदलना काफ़ी इजी है, 60 से आप भाग दे दो, आपका घंटा में बदल जाएगा वो, ठीक है। तो 200/60 हम लोग करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, आप बोलोगे भैया 200/60 करेंगे हम लोग। अब मुझे बताओ, यहाँ से पॉइंट खत्म हो जाएगा मेरे भाई। 25 से 75 को काटेंगे, 3 बार में कट जाएगा। 0 से 0 आपका कट रहा है, ठीक है। और कहीं कट रहा है क्या दोस्त। 3 दूना का 6 हो जाएगा, 10 दूना का 20 हो जाएगा आपका, है ना। 10 गुना 5 आप करोगे 50 हो जाएगा मेरे भाई। 3 गुना 3 आप करोगे 9। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 9 गुना 5 आप करोगे 45 हो जाएगा। 5 बचा 5.55। कहीं ऑप्शंस दिख रहा है आप क्या दोस्त, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 का 5.55, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए है मेरे भाई, 5.55 किलोमीटर। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब है आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है मेरे दोस्त। अब हम लोग देखिएगा अगला क्वेश्चन लगाते हैं इसमें। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। एक आदमी x किलोमीटर पर आवर की गति से शहर ए से बी जाता है और y किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आता है। आने जाने में कुल 9 घंटे समय लगते हैं भाई। यदि x बराबर 30 किलोमीटर पर आवर है और y का वैल्यू जो है मेरे भाई 45 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको डिस्टेंस बताना है मेरे दोस्त, दूरी कितनी है, ठीक है। काफ़ी इजी, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। डिस्टेंस के लिए मैंने आपको बताया भैया क्या करना है, एक्स यानी कि जाने का आपको स्पीड पता होना चाहिए कि भैया इतना के स्पीड से आप गए इधर, और जितना के स्पीड से आए वो स्पीड पता होना चाहिए मेरे भाई। वाई का वैल्यू आपका निकल जाएगा। अब बोलोगे एक्स प्लस वाई होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। और गुना का समय यानी कि जाने जाने में आपको टोटल जो टाइम लगता है वो टाइम आपका पता होना चाहिए। आप डिस्टेंस इजीली निकाल सकते हो। सबसे पहले तो बताओ भाई कि x का वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे 30 के स्पीड से जाता है मेरे भाई, है ना। और आता कितना के स्पीड से है, तो आप बोलोगे भैया 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। गुना का 45 करेंगे, दोनों को जोड़ दोगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा, 40 और 3 आपका कितना हो जाएगा, तो 70 और 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 75 हो जाएगा, ठीक है। गुना करेंगे हम लोग समय, समय कितना लगता है, तो आप बोलोगे भैया 9 घंटे का समय लगता है। आपका डिस्टेंस निकल गया मेरे दोस्त। आप यहाँ से काटो, 5 से इसको काटेंगे, ठीक है। 5 से इसको काटो तो 15 पंचे 75 हो जाएगा। 5 से इसको काटोगे तो 6 बार से कट जाएगा, ठीक है। 15 तिया का 45 3 बार से कट गया मेरे भाई। 6 तिया का 18,
गुना 9 आप करोगे कितना हो जाएगा, 18 गुना 9 आपका 162 मेरे भाई, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 162 किलोमीटर कौन सा ऑप्शन है, तो आप बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, एक लड़का अपने मित्र के घर 12 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है और 8 किलोमीटर पर आवर की गति से लौटता है। कुल समय 2 घंटा है। दूरी ज्ञात करना है मेरे भाई आपको, है ना। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। डिस्टेंस बराबर हो जाएगा आपका एक्स वाई करेंगे, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई आप लिखो, इनटू का आप क्या करोगे, टाइम लिख दोगे। आपको पता है मेरे दोस्त कि कितने के स्पीड से जाता है, तो 12 किलोमीटर पर आवर की गति से। 12 करेंगे, गुना करोगे 8 की स्पीड से वापस आता है ना। 12 और 8 को आप जोड़ोगे तो आप बोलोगे भैया 20 हो जाएगा। समय कितना है मेरे भाई, तो समय आपको टोटल जो लगता है 2 घंटे का समय लगता है। अब यहाँ से काटेंगे हम लोग, 2 से इसको काटोगे तो 10 बार में। ठीक है, 12 गुना 8 करोगे तो आपका 96 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 करोगे, जीरो हटाएंगे मेरे भाई तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 9.6 किलोमीटर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9.6 किलोमीटर कौन सा ऑप्शन है, तो आप बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, एक शिक्षक अपने स्कूल 5 किलोमीटर पर आवर की गति से जाते हैं और 10 किलोमीटर पर आवर की गति से लौटते हैं। कुल समय 1 घंटा 30 मिनट है। दूरी कितनी है, काफ़ी इजी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई, है ना। 5 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है, 10 किलोमीटर पर आवर की गति से लौटता है। सबसे पहले आप अगर डिस्टेंस निकालोगे तो आप क्या लिखोगे भैया, एक्स वाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, इनटू का आप क्या करोगे, टाइम लिखोगे मेरे भाई, है ना। अब मुझे बताओ कि जाता कितने के स्पीड से, तो 5 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रहा है। आने का स्पीड कितना है मेरे भाई, तो 10 किलोमीटर पर आवर। कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर। दोनों को जोड़ देंगे, 10 और 5 आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, गुना करेंगे समय से, इसको गुना कर देंगे। समय कितना लगता है, 1 घंटा 30 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट का वैल्यू अगर मिनट में आप लोग बदलोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट, और 30 मिनट आपका कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 90 मिनट। ठीक है, तो कितना करेंगे, 90 मिनट हो गया। इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, है ना। 60 से मिनट को आप डिवाइड करते हो तो ये आवर में चेंज हो जाता है आपका। जीरो से जीरो हम लोग काटेंगे यहाँ से। ठीक है, 5 से इसको 2 बार में काटो, 5 से यहाँ 3 बार में कट जाएगा मेरे भाई। 3 से इसको 9 को काटोगे 3 बार में, 3 दूना का 6 आपका 2 से कट गया, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ बचा क्या, तो आप बोलोगे भैया 5 बचा, यानी कि 5 किलोमीटर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 5 किलोमीटर कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। 5 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखिएगा सेम पैटर्न पे और एक क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, है ना। इनफैक्ट मैंने पहले ही क्लास में आपको कहा था कि भाई क्वेश्चंस इतना आपको करा देंगे, इतना क्वेश्चंस कराएंगे कि कहीं से आपको और अलग जगह से प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई, है ना। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ से क्लास कर लो, बस इतना बहुत है आपके लिए। चाहे आप CGL दे दो, CHSL दे दो मेरे भाई, MTS दे दो, इतना बस क्वेश्चंस आप लगा लेना, यहीं से क्वेश्चंस आएगा, आपको बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर पर आवर की गति से शहर शहर जाता है और 30 किलोमीटर पर आवर की गति से लौटता है। कुल समय 5 घंटा है ना। दूरी क्या होगा मेरे भाई, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, सेम वैसे ही कॉपी क्वेश्चन है। जब डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे आप बोलोगे भैया एक्स वाई हम लोग लिखेंगे, दोनों की स्पीड को गुना करेंगे। ठीक है, आने और जाने वाली स्पीड को, और दोनों को फिर स्पीड को जोड़ देंगे बटे करके, फिर गुना करोगे मेरे भाई समय से इसको। अब मुझे बताओ कितने की गति से जा रहा है, तो 20 की गति से मेरे भाई, है ना। तो 20 गुना आप क्या करोगे, आने का स्पीड कितना है, तो 30 किलोमीटर पर आवर। आने का स्पीड कितना है भाई, तो 30 किलोमीटर पर आवर। अब नीचे दोनों को जोड़ोगे, 30 और 20 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 50 हो जाएगा। समय कितना लगता है मेरे भाई, समय आप देखो तो 5 घंटा है। कितना है, 5 घंटा। 5 से जब 50 को काटोगे तो कितना बार से कट जाएगा, 10 बार से। जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे, 20 गुना 3 आप करोगे तो 60 किलोमीटर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 60 किलोमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आप कहोगे भैया बी जो है ना, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, एक आदमी 4 किलोमीटर पर आवर की गति से खेत जाता है और 5 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आता है। कुल समय 4 घंटा लगता है मेरे भाई। दूरी कितना है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। आप वैसे ही करो, डिस्टेंस निकालो, आप एक्स वाई लिखो मेरे भाई, है ना। फिर करेंगे एक्स प्लस वाई और गुना कर देंगे मेरे भाई समय से इसको।
मुझे बताओ जाने का स्पीड कितना है, तो आप बोलोगे भैया 4 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है। और वापस कितने की गति से आता है भाई, तो 5 किलोमीटर की गति से वापस आता है। दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 5 कितना हो जाएगा, तो 9। समय से इसको गुना करेंगे मेरे भाई, समय कितना है, तो 4 घंटे। कितना है, 4 घंटा समय लगता है। अब मुझे बताओ कि यहाँ से क्या कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है ना। 5 गुना 4 आप करोगे 20, 20 गुना 4 आप करोगे तो आपका 80 आ जाएगा। 80 बटे का 9 हो जाएगा, है ना। 80 बटे 9 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अगर आप लोग काटोगे मेरे दोस्त, तो कितना हो जाएगा, जैसे 9 गुना 8 72 आपका, फिर 8 बज गया, फिर 8.88 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, ये चलते रहेगा मेरे भाई, है ना। तो कोई ऑप्शंस मैच कर रहा है क्या, ऑप्शन नहीं है। अप्रोक्सीमेटली में ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मेरे भाई, जो कि इतना बराबर आप 9 किलोमीटर मान सकते हो। ठीक है, कि 9 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। 9 किलोमीटर कौन सा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं अब। देखिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, एक व्यक्ति शहर ए से बी तक 15 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है और 20 किलोमीटर पर आवर की गति से लौटता है। कुल समय 7 घंटे है। दूरी क्या होगी मेरे भाई, दूरी डिस्टेंस आपको बताना है ना। सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले तो आप डिस्टेंस लिखो, और इसका जो फॉर्मूला होता है एक्स वाई अपन का एक्स प्लस वाई। भाई फॉर्मूला भी आपको ना रटा देंगे ऐसे कि याद करने की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी, है ना। एक्स का वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे भैया 15 की गति से जाता है, तो 15 गुना करेंगे 20 की गति से वापस आता है। ठीक है, गुना 20 कर देंगे। 20 और 15 को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 35 आपका। समय से इसको गुना करेंगे हम लोग, टाइम कितना है, तो टाइम आप बोलोगे भैया 7 घंटा। कितना लगता है मेरे भाई, 7 घंटा। 7 से जब 35 को आप काटोगे ना 5 बार में, 5 से इस 15 को काटोगे 3 बार से कट जाएगा, है ना। 20 गुना 3 आप करोगे तो 60 किलोमीटर। आपका कौन सा ऑप्शन, तो आप बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। देखिएगा आज की क्लास का मेरे दोस्त हम लोग लास्ट क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, एक छात्र 5 किलोमीटर पर आवर की गति से कोचिंग जाता है और 4 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आता है। पूरी यात्रा में 3 घंटे समय लगते हैं उसको। डिस्टेंस कितना है, दूरी क्या है मेरे भाई, वो आपको बताना है। ठीक है, सेम पैटर्न सेम फॉर्मूला है मेरे भाई। डिस्टेंस बराबर एक्स वाई लिखेंगे, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई करोगे आप। समय से इसको गुना कर देंगे हम लोग। मुझे बताओ जाने का स्पीड कितना था, तो आप बोलोगे भैया 5 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रहा है। आने का स्पीड कितना है मेरे भाई, तो 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर। दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 आपका। ठीक है, समय कितना है, तो समय आप कहोगे भैया 3 घंटे का समय लगता है, 3 लिख देंगे। 3 से जब 9 को काटोगे ना मेरे भाई, 3 से 3 बार से कट जाएगा, है ना। 5 गुना 4 आप करोगे 20, 20 बटे का 3 आपका आ जाएगा डिस्टेंस। अब ऑप्शंस कोई मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शंस थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, और हम लोग काटते हैं थोड़ा सा, है ना। 3 से 6 बार में 18, फिर 2 बज गया 20। 6.6 कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, 6.6 किलोमीटर। आप बोलोगे कि भैया ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को मेरे दोस्त हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं, और फिर हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे और एक नई टाइप को लेकर के हम लोग आएंगे, है ना। रोज हम लोग ऐसे ही एक एक क्लास करके चलेंगे, और सीधे भाई एग्जाम में ये क्वेश्चन साढ़े के साढ़े क्वेश्चन आपको हिट करेगा। इसके लिए आप लोग टेंशन मत लेना। और सिंपल सी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा यहाँ तक, है ना। 100% मैं गारंटी एंड श्योरिटी के साथ आपको कह सकता हूँ मेरे भाई। और जहाँ तक बात रही कि इसकी पीपीटी या पीडीएफ अगर आपको चाहिए, तो भाई मेरे साथ आप लोग जुड़ना, है ना, कमेंट करना बस। फिर आपको इसकी जो पीडीएफ है मेरे दोस्त क्वेश्चंस की, वो आपको मिल जाएगी, है ना। तो हम लोग क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।